हो सकता है कल तक केजरीवाल जी किसी रैली में ही चक्कर खा के गिर पड़े। शाम को जाते हैं घर पे पानी ढूंढना पड़ता है, यहाँ तक का बोतलें खरीद के पीनी पड़ रही है। यमुना के पास कोई खड़ा होता है ना, इतनी बदबू आती है, खड़ा नहीं हुआ जाता नदी के पास। पहले 10 रुपया में आते थे, आज 80 रुपया में आ रहे हैं, इसलिए हम महंगाई से परेशान हैं। हम महंगाई से परेशान हैं। अगर बीमार थे तो इतनी रैलियां कैसे कर रहे हैं? गाड़ी के ऊपर में डिस्को जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि राजद की सरकार और लालटेन को जानते ही, लालटेन छाप कर 200 में झंडा ढोने वाला आदमी है। सीडी वगैरह को देखो जीत के बैठे हुए हैं, तो सफाई वफाई कौन करवाएगा? 2 से पहले हम लोग का लाइट था। नहीं केजरीवाल के अलावा क्या और कोई संयोजक बनने के काबिल नहीं था? हमारे लिए कोई पार्टी हमको खाने को नहीं देती। जो भी गलत है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आतिशी जी ने तो एक गेम खेलना है बस, झूठ झूठ झूठ। तेजस्वी और राजद की पार्टी ने बिहार को हमेशा से बर्बाद करने का काम किया है। अच्छा। लूटने का काम किया है। एक भ्रष्टाचारी का मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति से करना चाह रहे हैं जिसके 23 साल के राजनीतिक जीवन में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वैसे तो देश की राजधानी है दिल्ली, यहाँ पर तरक्की की बातें तो इस हद तक की जाती है कि केंद्र सरकार भी कहती है कि दिल्ली सबसे खूबसूरत जगह है, यहाँ आना हो, बसना हो, रहना हो, पीने का पानी हो या कुछ भी हो, यहाँ का सब एक नंबर है। और वही वादा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल ने इस बार बोला है कि भाई साहब हमको चाहिए दोबारा से बेल। 21 दिन की जो बेल थी वो तो पूरी हो जाएगी 2 तारीख को। उसके बाद जब उन्होंने दोबारा बेल मांगा है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि आप बेल किस आधार पे मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम बीमार हैं जी। और अगर आप बीमार हैं तो आप पंजाब में कैसे चुनावी रैली कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा करके आप गाड़ियों पे खड़े होकर के लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों की राय कौन रखेगा? वो जनता रखेगी। क्या कहेंगे भाई साहब? अरविंद केजरीवाल इतने अच्छे मुख्यमंत्री और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा शिकंजा, क्या कहेंगे? सर आज के डेट में वो आए तो जब दिल्ली में आए थे तो नायक बनकर आए थे। आजकल वो पांडुरंग बने हुए हैं। अच्छा। नायक मूवी के। अच्छा जी। तो एक बात बताइए, अगर वो पांडुरंग भी बने हुए हैं तो उनके ऊपर ईडी का शिकंजा क्यों? उनको बेल ना मिले? अब आदमी की तबीयत खराब है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या उनका बढ़ा हुआ है। तभी तो मैंने कहा कि वो पांडुरंग बने हुए हैं। अच्छा। नायक मूवी में पांडुरंग का भी यही हाल था। हाँ। जब जेल जाने का नंबर आया था तो हॉस्पिटल में लेट गया था। हाँ। हो सकता है कल तक केजरीवाल जी किसी रैली में ही चक्कर खा के गिर पड़े और पंजाब के किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। अच्छा। क्योंकि कल जो है सॉरी आज जो है अंतिम है। आज शाम तक जो है टाइम जो है 5 बजे तक का आई थिंक खत्म हो गया हो, या हो सकता हो उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट भी कर दी हो। अच्छा। कि चक्कर आ गया है और शुगर लो हो गया है, बीपी हाई हो गया। आप बीजेपी वाले हैं क्या? नहीं, मैं भारतवासी हूँ। नहीं बीजेपी वाले ही नहीं। बीमारी को आप कैसे झुठला देंगे भाई? जब एक आदमी बीमार है, मुख्यमंत्री बीमार है, उसको बेल दीजिए। सर अगर बीमार थे तो इतनी रैलियां कैसे कर रहे हैं? गाड़ी के ऊपर में डिस्को जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? अच्छा। गाड़ी के ऊपर में डिस्को कैसे कर रहे हैं? अगर बीमार थे तो जिस दिन से बाहर आए उस दिन से ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया? अगर बीमार थे तो जब जेल में थे तब भी तो उनका शुगर लेवल हाई और लो हो रहा था। आम और पूड़ियां खा रहे थे। जब बाहर आए तो पहले अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तब तो मतलब केजरीवाल को जेल भेजना है? सर जाना ही जाना है। गुनाह क्या है? गुनाह एक हो तो बताया जाए। जैसे दिल्ली की जनता के साथ में जो उन्होंने गद्दारी की है। शिक्षा से बात करते थे, शराब पे पहुंच गए। भ्रष्टाचार मुक्त से बात करते थे और युक्त तक पहुंच गए। जिनको गालियां देते थे उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। और तो और अब परिवार तो भाई देश का लोकतंत्र खतरे में है तो मजबूरी है चरण वंदना का। लोकतंत्र तो कल खतरे में हुआ, सॉरी परसों खतरे में हुआ जब जी मीडिया को पंजाब के अंदर में बैन किया गया। लोकतंत्र वहां खतरे में हुआ। वहां सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा कौन है? केजरीवाल जी हैं। ये तानाशाही की बात करते हैं और तानाशाही तो ये वैसे भी नहीं कर सकते जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी के अंदर में लोकतंत्र ना रखा हो। 9 साल से आज तक अपना संयोजक नहीं बदल पाए। सिर्फ खुद ही हैं जो हैं वन मैन आर्मी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लगता है कि इनके पे भारी पड़ने वाला है वो या तो पार्टी से बाहर आप जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के संयोजक बदलने की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बदला गया और चुनाव क्यों नहीं हुआ? सर एक चीज, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों नहीं हुआ? सर एक लोकतंत्र तो वहां पे भी है। सर लोकतंत्र है, उनको एक एक्सटेंशन दिया गया है सिर्फ लोकसभा चुनाव तक का। अच्छा। लोकसभा चुनाव के बाद में पार्टी के अंदर में चुनाव होगा अध्यक्ष पद का। परंतु इसमें तो 9 साल से नहीं हुआ। भाजपा में तो 9 साल में 3 बदल गए।
राजनाथ जी, गडकरी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी। हम इसमें बताइए 2013 में जब से पार्टी बनी है और आज तक केजरीवाल के अलावा क्या और कोई संयोजक बनने के काबिल नहीं था। ये तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म चला रहे हैं सर। ये ठीक है, आपने जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठाया, दिल्ली में पानी को लेकर के बड़ी किल्लत की बात चल रही है। सही में पानी की किल्लत है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। बाहर से खरीदना पड़ रहा है, टैंकर्स मंगाने पड़ रहे हैं। टैंकर माफियाओं का राज हो रखा है। अच्छा, किसका दिया हुआ है? इसमें भी क्या केजरीवाल की? बिल्कुल है। कैसे गलती है? दिल्ली जल बोर्ड जो फायदे में चलती थी शीला दीक्षित जी के समय में, हाँ। जो पाइपलाइंस की मरम्मत होनी चाहिए थी, हाँ। वो मरम्मत नहीं करा रहे हैं। वाटर लीकेज की प्रॉब्लम है, हाँ। तो वाटर वेस्टेज भी तो हो रहा है ना, हाँ। तो सप्लाई कहाँ से पूरी कर देंगे? सप्लाई इसलिए पूरी नहीं हो रही है, उनका कहना है, आतिशी जी का कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई साहब हरियाणा से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, हरियाणा हमारे दिल्ली का सारा पानी रोक रहे हैं। अगर जब हरियाणा की बात की गई है, हाँ। तो SYL के तहत हरियाणा पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी क्यों नहीं दिलवाते हैं ये? अच्छा, और सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से जो हरियाणा का हिस्सा बनता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी हरियाणा ने, उस पानी की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं दिलाते हैं? और तो और दिल्ली को पानी पूरा मिल रहा है। अच्छा, दिल्ली को पानी पूरा मिल रहा है। आप डाटा दीजिए ना, आप डाटा पे बात कीजिए। आतिशी जी ने तो एक गेम खेलना है बस, झूठ झूठ झूठ। अभी आया है ना एक मानहानि का नोटिस, परसों 2 झटके लगे हैं ना मंगलवार को। मंगलवार को 2 अमंगल हो गए ना, तुरंत सुनवाई से इनकार किया सुप्रीम कोर्ट ने और मानहानि में नोटिस जारी किया। अच्छा, 1 मिनट में आपके पास आता हूँ। आप कहाँ से भाई साहब? मैं तो दिल्ली से ही हूँ, वैसे दिल्ली से? रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ। अच्छा जी, रेंट पे रहते हैं। पानी की समस्या आपको भी हो? पानी की समस्या सर कितनी प्रॉब्लम है पता है आपको? शाम को जाते हैं घर पे, पानी ढूंढना पड़ता है, यहाँ तक का बोतलें खरीद के पीनी पड़ रही है। ये हालत हो गई। हमारे आस पड़ोस में इतने लोग रह रहे हैं ना, वो भी खुद डब्बा लेके घूमते हैं कि भैया पानी कहाँ मिल जाएगा। लोकल में आता है ना वो टंकी में, वही ढूंढना पड़ जाता है। और बल्कि यहाँ पे जल बोर्ड का वो जो टैंकर आता है ना, वो तक मंगाना पड़ रहा है लोगों को। इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है। जबकि केजरीवाल कहते थे कि जी हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कभी किसी को दिक्कत नहीं होने देंगे, तो पानी की प्रॉब्लम कैसे हो रही है आप बताइए ना। और यहाँ तक इतनी गंदगी हो रखी है, नाले तक साफ नहीं होते हैं। जबकि MCD वगैरह को देखो जीत के बैठे हुए हैं, तो सफाई वफाई कौन करवाएगा? पानी ढूंढ के पीना पड़ रहा है। बताइए अगर केजरीवाल जी, अब वो कहते हैं क्या, अनीता जी है, आतिशी जी नहीं, अनीता जी उनकी जो वाइफ है, हाँ वो सुनीता, वही मैं याद नहीं रहता मुझे कभी बार। सुनीता केजरीवाल जी कह रही है कि हम वो जब वो क्या कहते हैं केजरीवाल जी अंदर थे, फिर ये पूछते रहना हमारे दिल्ली वाले कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब वो बाहर होने के बाद हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो भैया ऐसे मुख्यमंत्री करे क्या? अचार डाले? अब बताइए फिर कहते हैं, क्या कहते हैं वो, मुख्यमंत्री को आजाद रहने दोगे तब ना। दिल्ली बिल पास करके आपने दिल्ली हथिया ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली के सारे नियम अपने अंडर में कर रखे हैं। LG मुख्यमंत्री को हमेशा परेशान करते रहते हैं। मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया ED CBI के तहत। उप मुख्यमंत्री को आपने जेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अब ऐसे कर करके तो पूरी आम आदमी पार्टी खत्म करने के पीछे आप लगे हुए हैं। ऐसे तो आप ये भी कह देंगे स्वाति मालीवाल को भी इन्होंने भेजा होगा, बीजेपी वालों ने उनके घर पे मारने। कहना तो उनका वही है। इतना झूठ, इतना बड़ा झूठ। एक बात बताइए, आप घोटाला करते हो शराब की, पकड़े जाते हो, ED 10 बार आपको समन भेजती है। अब पहले पे क्या कहते हैं वहां पे जाते नहीं हो कि भैया हम गलत हैं तो आप साबित करके दिखाओ, ठीक है। आप पकड़े जाते हो, कहते हो आप ED CBI भेज रहे हो। 2008 में जब अमित शाह जी से पूछताछ हुई थी, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी ना, बीजेपी की तो नहीं थे। तब इसका मतलब ED जो है कांग्रेस के अंडर में होगी। और 2002 में जब क्या कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से बातचीत हुई थी, क्या एक इंस्पेक्टर ने पूछताछ किया था, तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की तरह, तब तो बीजेपी नहीं थी। तो हर बात पे क्या कहते हैं हमेशा बीजेपी पे क्यों थोपा जा रहा है? समझ में आ रहा, इन लोगों से काम किया नहीं जा रहा है क्या? अगर नहीं किया है तो आप मंत्री पद से जो है आपके PA तक को जेल में डाल दिया है यार आप लोगों ने। डाले जाओगे, अगर आप गलत काम करोगे तो डाले जाओगे। केजरीवाल जी ने एक बात कही थी, अगर मेरे साथ के जितने भी नेता हैं, अगर कोई पकड़े जाते हैं किसी भी गलत काम में, तो बिल्कुल उनको जेल जाया जाएगा। यहाँ तक का केजरीवाल जी ने ये बात बोली थी, साथ में वो भी चले गए। अब भैया अगर कोई हमारे दिल्ली का कोई भी इंसान है, तो क्या कहते हैं केजरीवाल जी को वोट देता है, तो इस भरोसे पे देता है कि केजरीवाल जी उनका जो है प्रॉब्लम का निवारण करेंगे। आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसको दिल्ली में 5 में से कितने स्टार मिलेंगे? कितने? एक भी नहीं मिलेंगे। आपके पास सीधा जाएगा, एक भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं एक भी नहीं मिलेगी। आइए चाचा, रुकिए, चाचा से पूछते कितने स्टार मिलेंगे? भाई बीजेपी को नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, एक भी आम आदमी पार्टी, अरे वो तो जो साथ में है उनको तो मिलेगी। अच्छा, जो इंडी गठबंधन को मिल रही है, हाँ उनको मिलेगी। केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री कैसे है वो तो आपको भी मालूम है। जो भी आता मुख्यमंत्री ने सब बोलता कि मैं अच्छा करूंगा, कोई नहीं बोलता कि मैं पानी मीठा कर लूंगा। वो तो 10 साल ऐसे ही चले गए। अब नई बात नहीं, आके वो नहीं बोले थे कि मैं पानी मीठा नहीं
करूंगा। पानी फोकट अरे लेकिन वो मीठा पानी तो लाओ ना। अरे पानी से याद आया कि केजरीवाल तो 2015 से ही अपने परिवार के साथ यमुना में डुबकी मारने जा रहे हैं। हाँ इतने साफ भाई साहब 2024 हो गया, अभी तक कहीं दिखाई भी नहीं दिए यमुना के आसपास। यमुना के पास कोई खड़ा होता है ना, इतनी बदबू आती है, खड़ा नहीं हुआ जाता नदी के पास। इतनी साफ सुथरा नदी, उसको आपने इतनी गंदगी से भर दिया है कि मतलब मैं क्या बताऊं, देख के कष्ट होता है सर। क्या नाम हुआ आपका? बनारस से मैं हूँ, मुन्ना बनारस से हैं। बनारस को एकदम चमका दिया हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, और मोदी जी ही आएंगे। दिल्ली में कौन आएंगे? दिल्ली का नहीं बताता हूँ, बनारस से मोदी ही आएंगे। यहाँ घूमने आए कि यहाँ रहते हैं? यहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ रहते हैं। केजरीवाल कैसे लगते हैं? कुछ नहीं पता, मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी गजब हाल अच्छे है। नेता है, बहुत बढ़िया नेता तो है। केजरीवाल के मुकाबले मोदी का क्या मतलब, आप केजरीवाल का बताइए क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम करेंगे और कोई काम नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी जी बढ़िया नेता एक है। भ्रष्टाचारी का मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति से करना चाह रहे हैं जिसके 23 साल के राजनीतिक जीवन में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आप उस व्यक्ति से कैसे उसका आरोप इसलिए नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार किया और सरकार में बैठ करके दबा दिया सब। सर देखिए एक चीज भाई, कैसे दबा दिया सरकार जाने दीजिए, उसके बाद देखिए आप कैसे लोकतंत्र। सुनिए कहाँ जाएगा 400 पार 400 योगी योगी बाबा, योगी फिर आ रहा है केंद्र में, फिर 500 पार 500 पार 500 पार लिखित ले लो। 400 पार में मोदी जी आएंगे तो अब 10 करोड़ में लाल किला जाएंगे। ठीक है, 10 रुपये गलत बात है। आराम से भैया 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 हमारा डिबेट में आइल बड़ा तो आराम से बात करिए, ज्यादा ढेर बतियाइए ना। सुनो एगो बात बताइए, कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। दिल्ली रहते हैं? हम घूमने आए हैं। घूमने आए हैं। तो एक बात बताइए, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? हमारा बिहार में हमारी सरकार बन रही थी, क्या आरजेडी का। आरजेडी? हाँ सही सरकार है? हाँ हाँ सही सरकार हमारा है। बीजेपी भी चल रहे हैं। अच्छा। बीजेपी को हम लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? नहीं मानते, हमारी सपोर्टिंग, हम जानते नहीं उनको। तो बीजेपी को जन्म में हम नहीं? जानते नहीं है। और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे हम पार्टी नहीं जानते उसको, हम देश में चला रही है। सबसे बड़ी पार्टी हमारा ये है। राजद 20 क्या कांग्रेस? हाँ हाँ। अरे भाग रहे हैं। भाई साहब बात तो कर लीजिए, आइए ना आइए ना। एक तो आप तो एक सेकंड भैया, एक सेकंड मैं सबके पास आऊंगा। आप नहीं मिला। अरे भैया सवाल का जवाब मेरा देना है। मुझे एक बात बताइए, चश्मा बड़ा खूबसूरत है आपका, मुझे एक छोटी सी बात बताइए। 50 रुपया में गरीबी है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि इसको हटाना भाई हम गलत और सही नहीं कर सकते उनको, या गलत करे या सही करे वो उनकी काम है। हमारा अपना बिहार का सिस्टम है, हम कांग्रेस को जिस पार्टी से जानते उस पार्टी से जानते हैं। हम पहले 10 रुपया में आते थे, आज 80 रुपया में आ रहे हैं, इसलिए हम महंगाई से परेशान हैं। हम महंगाई से परेशान हैं। महंगाई से? हाँ महंगाई से परेशान और बेरोजगारी से? बेरोजगारी से परेशान। भाई बिहार से चल के भाई दिल्ली आए हैं। अगर ये बेरोजगारी की बात रोजगारी के करते लिए हैं आए ना, हैं। अब एक सेकंड, अभी आप कहीं घूमने आए हैं, अभी कह रहे हैं आप रोजगार के लिए आए हैं? यहाँ घूमने आए, लाल किला में कमाने ही आए हैं, नोएडा में काम करते हैं। नोएडा में काम? हाँ। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? लगभग 2005 से आ रहे हैं हम। 2005 से। तो आप नोएडा में काम करते, रहते कहाँ पे हैं? रेंट पे रहते हैं। अरे दिल्ली में रहते हैं कि नोएडा में? नोएडा में रहते हैं। नोएडा में रहते। नोएडा में उत्तर प्रदेश है और वहाँ भाजपा की सरकार है और इन्हें रोजगार भी भाजपा की ही सरकार में मिला हुआ है, फिर भी इन्हें लालू नजर आ रहा है। गजब। बिहार से हैं? बहुत बिहार आप कर रहे हैं। हाँ बहुत एकदम गर्व से कहते हैं बिहारी हैं हम। इन्होंने कहा कि राजद की सरकार, और लालटेन को जानते ही, लालटेन छाप का 200 में झंडा ढोने वाला आदमी है। इनको बिहार के बारे में कुछ नहीं पता है। अब 15 साल अगर बिहार में राजद की सरकार नहीं रहती तो ये आज नोएडा कमाने नहीं आते, आज बिहार बहुत अच्छा रहता। ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं राजद की सरकार नहीं होती तो नीतीश चाचा के साथ गठबंधन में तो भारतीय जनता पार्टी ने भी हाथ पकड़ रखा है ना? तो नीतीश कुमार काम नहीं किया बिहार के लिए? काम किए हैं? बिल्कुल काम किया है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पूर्णिया किसने बनाया? मैं पूर्णिया बिहार से आता हूँ। पूर्णिया यूनिवर्सिटी सिंथेटिक ट्रैक बना है जिसमें पैरा ओलंपिक होने वाला है। जीएमसीएच मेडिकल कॉलेज उन्हीं के राज में बना है। एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में उन्हीं के राज में बना है। अगर आप जीएमसीएच की बात कर रहे हैं तो एक बारी डीएमसीएच की बात कीजिए और एमएमसीएच की बात कीजिए, क्योंकि अगर हम उन अस्पतालों में जाते हैं तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि जरा सा बारिश होता नहीं है, पूरा फ्लोर डूब के भर जाता है। तो आप नीतीश कुमार का भी पक्ष इतना अच्छे से नहीं ले सकते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार बहुत चमका दिया होगा। और अगर नीतीश कुमार अच्छे से चमका रहे
होते तो कभी उनको इधर और कभी उधर थरिया के बैंगन की तरह लौटना नहीं पड़ता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखिए, ठीक है, सबसे बड़ा इफेक्ट बिहार में है कि जातिवाद बिहार में है। ठीक है, समझ गए, बढ़िया नहीं है, मतलब ठीक है, समझ गए। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे तो तेजस्वी के पास जैसे ही जाते हैं आप लोग को खटकने लग जाते हैं, और फिर मोदी के पास आते हैं तो आप लोग कहते हैं हाँ तू तो आंखों का तारा है प्यारे। इसीलिए कहते हैं कि तेजस्वी और राजद की पार्टी ने बिहार को हमेशा से बर्बाद करने का काम किया है। अच्छा। लूटने का काम किया है। चरवाहा विद्यालय खोला, पहलवानी विद्यालय खोला, क्या हुआ सर? एक पक्ष के एक जाति के लोगों को इतना बढ़ावा दे दिया कि आज जा करके देखिए वहां पे क्राइम हिस्ट्री में बिहार में जाइए, किसी भी जेल में जा करके देखिए, उनके बिरादरी के आधा से ज्यादा लोग जेल में होंगे, और दलित को प्रताड़ित सबसे ज्यादा वही करते हैं, आरोप लगाते हैं फॉरवर्ड कास्ट पे। हमेशा से जातिवाद का सबसे बड़ा इंपैक्ट वहां पे डाला हुआ है, और बिहार को हमेशा से बर्बाद करने का काम किया है लालू जी का। बीजेपी ने चारा तक नहीं छोड़ा। बीजेपी नहीं, राजद ने, बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी बहुत काम कर रहे हैं। शाम तक गठबंधन, इतने समय तक गठबंधन में रह के क्या उखाड़ दिया भाई? एक चीज बताइए आप मुझे। कौन क्या उखाड़ दिया? बीजेपी की बात कर रहे हैं। 10 साल से बीजेपी बिहार में बहुत काम, जो भी केंद्र की योजना है सबसे ज्यादा काम हो रहा है बिहार में। 14 से पहले हम लोग का लाइट था? नहीं था, मैं बोल रहा हूँ अपने गाँव बिल्कुल अंधेरा था पूरे देश में। दिया जला के हम रहते थे। दिया जला के? मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, कोसी देश में जला रहे थे। लालटेन में दिया जला है, जिसका जगह वो कैद है। अच्छा, आप इधर आइए। दिया जला के हम लोग रहते थे, पूरा जहाँ देखो 24 घंटा लाइट आता है। हम समझे, हम लोग का रोड सड़क देखिएगा तो परेशान हो जाएगा। 14 से पहले देश में कुछ नहीं था, दिया जला के रहना पड़ रहा था। ये इनकी सोच है। मेरे को ये बताइए कि 10 साल से बीजेपी हिंदुस्तान में शासन कर रही है। सर सेवा, चलिए मान ली सेवा ही कर रही है, चलिए सेवा ही कर लीजिए। शब्दों को मत पकड़िए आप। नहीं, हम आपकी बात करते हैं, सारी सेवा कर रही है। आप मुझे ये बताइए कहाँ पे क्या इंसाफ मिला? महिलाओं पहलवानों को इंसाफ मिला? किसानों को इंसाफ मिला? बताइए, इंसाफ मिला? आपने समाचार सुना होगा, अभी 2-4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर जिला गोंडा के अंदर दो युवकों को ब्रिजभूषण, एक लड़का कर्ण भूषण जा रहे थे। कर्ण भूषण जो कैंडिडेट है वहां से, वो जा रहे थे। हाँ, वहां पे वो जा रहे थे, 2 लड़कों को उनकी गाड़ी ने बेदर्दी से कुचल दिया, मगर वो काफिला वहां नहीं रुका और वो ऑन द स्पॉट बिल्कुल वहीं डेथ हो गया। अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। ये बताइए भाई साहब। नहीं, एक सेकंड। आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे थे, चलिए आपसे ही सवाल करता हूं। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, मेरे हिसाब से इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर गुंडागर्दी का दूसरा नाम कोई है तो वो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, क्योंकि महिला पहलवानों को लेकर के उसने जो कुछ किया, और उसको अब कोर्ट ने भी बोल दिया है कि बिल्कुल सही था जो भी हुआ था, ठीक है। उसके बावजूद भी उसको बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेल खड़ी हुई थी, और उसके बाद जब उसका टिकट कट गया तो बेटे को राजनीति में लाया, और अब बेटा राजनीति में आया तो क्या बेटा भी गुंडागर्दी करेगा? ये किस चीज की धौंस है? भारतीय जनता पार्टी की धौंस है, रंगदारी की धौंस है, पैसों की धौंस है, या फिर पावर की धौंस है? सर फिर तो आप दिल्ली में स्वाति मालीवाल के भी केस में बोलिए। लेट मी आस्क इट वाज माय क्वेश्चन, लेट मी आस्क। यस, फिर तो आप स्वाति, पहली चीज जो आपने कहा, जो काफिले में हुआ, कैमरे के पीछे जो एक्सीडेंट हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। किसी को भी इस तरीके से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए कि रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पशु पक्षी को तकलीफ हो। तो वो वहां पर जहां वो गलत है उनके ऊपर में एक्शन लेना भी, जो चाहे जिला प्रशासन हो या कोई सा प्रशासन हो, सारा चुनाव आयोग के अधीन है। चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है, तो इसलिए वहां पर ये नहीं कह सकते कि भाजपा की सरकार है, क्योंकि अभी जो प्रशासन है वो चुनाव आयोग के अधीन है, चुनाव आयोग करेगा उस पर, ठीक है। और जहां आपने ब्रजभूषण शरण जी की बात की, तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उनको आरोपी सिद्ध नहीं किया गया है, अभी उस पे फैसला हुआ नहीं है। चाचा कह रहे हैं कि क्या केजरीवाल को सिद्ध कर दिया है क्या कि केजरीवाल को गुनहगार बोल रहे हैं? केजरीवाल जी को जमानत भी कोर्ट ने दी, वो भी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, उस पे भी कोई टिप्पणी वैसी नहीं है। आप सीधी सी बात है, जब जेल भेज रही है, कोर्ट भेज रही है, जो जेल भेज रही है कोर्ट भेज रही है, आप कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो आप कोर्ट से जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। कोर्ट किसके अंडर में है? कोर्ट किसके अंडर में? कोर्ट किसके अंदर में? एक सेकंड चाचा, एक सेकंड, अरे एक सेकंड चाचा, कोर्ट किसके अंदर में? ईडी किसके अंडर में? मैं भाई साहब पूछना चाहता अरे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, DY चंद्रचूड़, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं?
कोर्ट को उनके बारे में भी देखना चाहिए। अरे सर, अरे किनके बारे उनके बारे में। अच्छा, तो वो तो चल रहा है ना न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से। तो न्यायिक प्रक्रिया केजरीवाल के प्रति ज्यादा तेज चल रही थी। देखिए भ्रष्टाचार का मामला अलग होता है। तो मतलब आप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे सवाल नहीं, मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है भाई साहब। नहीं सर, मैं कोर्ट पे बिल्कुल भी, मैं न्याय पे पूरा विश्वास रखता हूँ। मैं न्याय पे पूरा विश्वास रखता हूँ और न्याय पे ही विश्वास है। न्याय पे विश्वास है, बिल्कुल। एक सेकंड एक सवाल करना चाहता हूँ। न्याय पे आपको विश्वास है, आप न्याय की बातें कर रहे हैं, देश के आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल केस के बारे में आपको जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है। क्या कहेंगे? जो भी है गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए हमारे लिए कोई पार्टी हमको खाने को नहीं देती। जो भी गलत है उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए पूरी जनता, पूरी आवाम, सब लोग खड़े हुए हैं। स्वाति मालीवाल का केस बताइए एक बारी, जैसे आपने ब्रजभूषण के बारे में और करण भूषण के बारे में पूरा एकदम ब्रीफ में बताया। स्वाति मालीवाल का मैटर ये है कि जो वहाँ बैठी हुई थी, तो उसकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो गंजा फंजा जो अरविंद केजरीवाल जी को जो पिए है, उसमें वो बोल रही है कि तुझे गंजे तो नौकरी से निकलवा दूंगी, तुझे मारूंगी, दुनिया भर की बातें ऐसी वो बोल रही थी। ठीक है, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी गई है। जो कार्रवाई उनके मेडिकली बहुत दिन के बाद हुआ है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी एक्शन हो उसको तुरंत, जैसे कि मिडिल क्लास आदमी के ऊपर एक्शन लिया जाता है, वैसे ही चाहे वो नेता हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जो कल तक कहा करते थे कि भाई साहब अगर महिलाओं की बात होती है तो हमारी पार्टी महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा आगे खड़ी उतरेगी। ठीक है, उसमें स्वाति मालीवाल जैसी हम बोला करते। एक सेकंड, स्वाति मालीवाल वैसे भी आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं। तो अब स्वाति मालीवाल के साथ जब ये सब कुछ हुआ और स्वाति मालीवाल आज सवाल खड़े कर रही है, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है वो, ठीक है, तो आज अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल से नहीं मिलने जाते हैं, विभव से मिलने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये जरूर कहते हैं कि भाई साहब स्वाति मालीवाल के साथ वो कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाई साहब की विभव को, मेरे पर्सनल असिस्टेंट को भी गिरफ्तार करवा दिया भारतीय जनता पार्टी वालों ने। ये बीजेपी वालों ने करवाया या फिर खुद स्वाति मालीवाल ने करवाया? विभव कुमार को गिरफ्तारी के बाद में बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करने भी जाते हैं। एक सेकंड मैं वही सवाल कर रहा हूं। देखिए किसने किसको गिरफ्तार करवाया, किसने गिरफ्तार नहीं करवाया, ये मुझे नहीं पता। मगर गजब हाल है भाई साहब, पता है यही। एक सेकंड, आम आदमी पार्टी, आप देखिए लेफ्टिस्ट, एक सेकंड मेरी एक बात सुन लीजिए। लेफ्टिस्टों की पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। देखिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ब्रिजभूषण की जो देखिए, मैं स्वाति मालीवाल पे, ब्रिजभूषण का सवाल मैंने कर लिया, करण भूषण का सवाल मैंने कर लिया, स्वाति मालीवाल पे रही है ना। स्वाति मालीवाल का मतलब ये है कि जो केजरीवाल जी जो कर रहे हैं उनसे मिलने जाना चाहिए। जो भी उनकी वो है उनसे पूछ के, और जो भी उनसे गलती हुई है उसकी सजा, चाहे जो भी उसमें दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो वो कोर्ट में जब मामला चल रहा था तो उसके बावजूद भी उन्होंने कैसे कह दिया कि विभव निर्दोष और मेरे पर्सनल असिस्टेंट को भारतीय जनता पार्टी वालों ने गिरफ्तार करवाई है? दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी की है? किसी की नहीं है। जो कोर्ट है, जितना भी आप किसी भी कोर्ट को ले लीजिए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने गिरफ्तार करवाया? मैंने तो ये कहा ही नहीं। वो कैसे कह रहे हैं? वो कैसे कह लगता है ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अंडर में काम करती है। नहीं, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है। ये केंद्र शासित क्षेत्र, 2 मिनट सर, 2 मिनट। ये दिल्ली जो है केंद्र शासित क्षेत्र है, ठीक है, केंद्र शासित क्षेत्र है। यहाँ पे केंद्र की चलती है और कहीं भी मेरे कहने का सर ये मतलब है कि कोई भी गलत काम करे, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी सिविल डिफेंस बड़ा आदमी हो, उस पर सख्त के सख्त कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़ा आदमी है उसे छोड़ दिया जाए। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछ लेता हूँ, केजरीवाल या मोदी? केजरीवाल या मोदी? केजरीवाल या मोदी? इंडिया गठबंधन। केजरीवाल या ओनली केजरीवाल? केजरीवाल या मोदी? केजरीवाल या मोदी? मोदी जी। केजरीवाल या मोदी? केजरीवाल या मोदी? केजरीवाल या मोदी? केजरीवाल या मोदी? तो देखिए, अंतकाल जब हम माइक घुमाते हैं तो अधिकतर आवाज यही आती है कि भाई साहब मोदी ज्यादा बेटर है, नरेंद्र मोदी ज्यादा बेटर है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की अलायंस है वो ज्यादा बेटर है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए और ऐसे ही यूनिक खबरों को देखने के लिए जनहित टाइम्स से जुड़े रहिए। धन्यवाद।